है, वक्तव्य प्रस्तुत करिए आप। ओम श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्वद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सर्वविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्च नलग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्ण वंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांगः। जयतु जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज मे विसतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कभवात पीते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हा पीडं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्धानवेनोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्य स्वपदरचितं प्राविशद्गीतकीर्ति। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटयपत्रस्य पुटशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए विघ्न हरत हैं अनेक। श्री गणपति जयति। यह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति जन कल्य शापहारक श्री राधा गोविंद सरकार, उनके चरणार विंदों में इस दास का बारंबार प्रणाम। यह श्रीमद् भागवत श्री राधा गोविंद के यह शब्दमय मूर्ति है। इस परम पावन हंसों के परम संगीता को बारंबार नतमस्तक प्रणाम अभिनंदन एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री राधा जू के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सभी को इस भगवत भक्ति के प्राप्ति के लिए हम सभी नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का अवगाहन कर रहे हैं। यह ठाकुर जी की श्री राधा रानी की राधा जू की हम सबके ऊपर अहेतु की कृपा करुणा है कि हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवत भक्ति के प्रति चित्त में
यह संकल्प आना ही केवल और केवल भगवान की यह परम सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा श्री व्यास जी के इसके रचयिता हैं एवं सुखदेव जी के द्वारा यह समस्त संसार में, यह समस्त लोगों के समक्ष इसका विवेचन किया गया है एवं नाना प्रकार के प्रश्नों को श्री सूत जी अनेक मुनियों के समक्ष उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं कि भागवत किसे कहा गया, कि भगवतः प्रोक्तम इदम भागवतम, कि भगवान के द्वारा जो कही गई है वही भागवत है। भगवान के की यह शब्दमय मूर्ति श्री राधा रमन बाधा हरण श्री ठाकुर जी की यह शब्दमय मूर्ति है, शब्दमय विग्रह है यह, कि तेनेन तेन मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एवही, यह सत्य साक्षात कृष्ण श्री हरि की, श्री ठाकुर जी की यह शब्दमय मूर्ति है कि भगवता प्रोक्तम भागवतम, जिसका विवरण जिसको स्वयं भगवान ने ही कहा है उसे ही हम भागवत कहते हैं, कि भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, कि भगवान का स्वरूप जिसमें समाहित है वही भागवत है। भागवत श्रीमद् भागवत व्यास जी की अंतिम कृति के रूप में जानी जाती है। यह 18वां पुराण श्री व्यास जी के द्वारा रचित है, श्री व्यास जी के द्वारा यह अंतिम कृति कही जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन अनेक पूर्ववर्ती पुराणों में भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि अन्य जितने इसके पहले पुराण हुए 17 पुराणों में हमें श्रीमद् भागवत की यद किंचित चर्चा देखने को मिलती है, किंतु 2 पुराण स्कंद पुराण और पद्म पुराण, इसमें श्रीमद् भागवत की विशेष चर्चा की गई है। यह श्रीमद् भागवत सभी पुराणों में इस प्रकार से शोभित होता है जिस प्रकार ठाकुर जी के मुकुट के ऊपर लगा हुआ मयूर पंख सुशोभित होता है, उसी प्रकार से सभी पुराणों के मध्य में यह श्रीमद् भागवत सुशोभित हुआ है। इस श्रीमद् भागवत की प्रथम कथा, प्रथम रसपान इस कथा का श्री परीक्षित जी ने किया था, जिनको सुखदेव जी ने इसका रसपान कराया था। जब परीक्षित जी को मुनि का श्राप लगा और उनकी अकाल मृत्यु होने वाली थी, उस समय श्री परीक्षित जी ने व्यास जी के मुख से इस कथा को सुना था कि भागवत का महात्म, कि महात्म किसे कहते हैं। महात्म का अर्थ होता है महिमा, किसी की प्रशंसा करना, महिमा गाना। यह श्रीमद् भागवत की महिमा अनेक पुराणों ने की है और उसी से ही हम सभी को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति भी होती है। इस महात्म का वर्णन अनेक ऋषियों ने किया कि भगवतः चरितम यस्मिन तद भागवतम, कि भगवान जिसमें भगवान के परम चरित्रों का वर्णन है, जिसमें श्री ठाकुर जी के जन्म से लेकर उनके अपने धाम को जाने तक का वर्णन है, उसे ही हम श्रीमद् भागवत कहते हैं। कि भगवतः चरितम यस्मिन तद भागवतम, कि भगवान का चरित्र पूर्ण रूप से उनकी जितनी उनकी लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण के रूप में उन्होंने जितनी लीलाएं की हैं
जिनका जो पुराण ग्रंथ में जो यह सभी समाहित है, उसे ही हम श्रीमद् भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत का अर्थ और भी है कि भगवत्या श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन तद भागवतम, कि जिसमें श्री राधा जी की गुप्त तरीके से गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है, उसे हम श्रीमद् भागवत कहते हैं। भागवत कि भगवतो श्री राधा कृष्णयोः इदम स्वरूपम भागवतम, कि जिसमें ठाकुर जी के साथ साथ किशोरी जू की राधा रानी जी की के चरित्र का भागवतम, कि जिस कथा के वर्णन से हमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, उसे हम भागवत कहते हैं। भागवत शब्द की इतनी अपार महिमा है कि इसका वर्णन एक महीने तक करने से भी यह पूर्ण न हो। केवल इन 4 शब्दों का भागवत, इन 4 शब्दों का वर्णन ही वर्ष भर से ऊपर व्यक्ति कर सकते हैं। इसलिए इतनी भारी महिमा इन 4 शब्दों की है कि भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति सर्वलोकेषु तरन्ति भवसागरः, कि भागवत को सभी वेद सभी देव जिसको बोलते हैं, जिससे समस्त देवता भी प्रकाशित होते हैं, ऐसी श्रीमद् भागवत की महिमा है, इसके महात्म की महिमा है कि जिसका गायन जिसको गाते श्री नारद जी और अनेक ऋषिगण हैं, वह श्रीमद् भागवत है। और सभी लोग जिसको वदन करते हैं, वदंती त्रिषु लोकेषु, तीनों लोग जिसको वंदन करते हैं, जिसको प्रणाम करते हैं, जिसको गाते हैं, वह श्रीमद्, कि यह समस्त नाना प्रकार के इस माया मोह से जो मुक्ति देने वाली एकमात्र ग्रंथ है, वह श्रीमद् भागवत है। कि भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति सर्वलोकेषु तरन्ति भवसागरा, कि भवसागर से पार कराने वाली यह एकमात्र, यह सुलभ और सफल यह श्रीमद् भागवत हम सभी जनों के कल्याण के लिए यह श्रीमद् भागवत है। कि भागवत, इसकी चर्चा संक्षेप रूप में इस प्रकार से की जा सकती है कि भा का अर्थ होता है कि भा कीर्ति वाचको शब्द। भागवत में भ अक्षर कीर्ति को निरूपित करता है, यह कीर्तिदायक है भा शब्द। गकारः ज्ञानवाचकः, ज्ञान को प्रतिसूचक करता है यह ग शब्द भागवत में। और वकार वैराग्य दश्चैव, और वह शब्द वैराग्य को निरूपित करता है। और तकार संसृते तारका, और त अक्षर संसार से तारने वाला है। इस 4 अक्षरों की संक्षेप में यदि महिमा की जाए तो यही हो सकती है। कि अन्य पुराणों के लक्षण भी होते हैं, जिस प्रकार से अन्य पुराणों के 5 लक्षण होते हैं कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशाय चरित। पुराणों में जहां सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंशों का जहां वर्णन किया जाता है, मनवंतर में होने वाले राजा तथा भगवान के वंश का जहां वर्णन किया गया है,
ऐसे 5 लक्षणों से जो युक्त ग्रंथ है उसे हम पुराण कहते हैं, जो संहिता है उसे हम पुराण कहते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण हैं, इसलिए यह पुराण ना होकर यह महापुराण है। अंत इस श्रीमद् भागवत के महात्म का है कि महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति, कि महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म अनेक ऋषियों के द्वारा यह पूजित, वंदित और अनेक अनन्य काल से, पूर्व काल से कितने भी बड़े पापिष्ट हुए उन सबको यह उद्धार करने वाला यह ग्रंथ, धुंधकारी जैसे परम प्रेत योनि में पड़े हुए उस व्यक्ति को तारने वाला केवल यही एक ग्रंथ है। परीक्षित राजा को जब मुनि का श्राप लगा तो उनको तारने के लिए केवल और केवल यही इसी ग्रंथ का सहारा लिया गया। इस श्रीमद् भागवत के बारे में कहते हैं कि किम श्रुते बहुभी शास्त्रे पुराणे भ्रमावहे एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, कि अनेक पुराणों के को सुनने से, अनेक संहिताओं के सुनने से भ्रम जो उत्पन्न होती है, उन सब के शरण को न लेकर हम केवल और केवल यदि श्रीमद् भागवत के ही शरण में जाएं, इसका ही अनुसरण करें, तो यही केवल हमें मुक्ति दे सकती है। कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, कि हमें श्रीमद् भागवत का सदा सेवन करना चाहिए। यही एक ग्रंथ है जिसके द्वारा श्री हरि ठाकुर जी हमारे चित्त में सदैव सदैव के लिए आकर बस सकते हैं। श्रीमद् भागवत के बारे में कहा जाता है कि तत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि यत्र यत्र अच्युतो द्वार कथा प्रसंगः, कि जहां भी इस श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन हो रहा होता है, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की जहां कथा होती है, वहां गंगा जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती ये आदि नदियां किसी ना किसी रूप में आकर जिस किसी के द्वार पर इस कथा का प्रसंग चलता है, वहां ये सभी नदियां आकर और प्रेम भाव से इस कथा को सुनती हैं। कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से अनेक लाभ हैं। कहा जाता है कि जिन्होंने भारत की जैसी पुण्यतमा भूमि पर जन्म लेकर जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा को नहीं सुना है, उसके बारे में व्यास जी बड़े ही कठोर शब्द में उनको सूचित करते हैं कि जिन किन्होंने भी भगवान की लीलाओं को श्रवण नहीं किया, श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण नहीं किया, ठाकुर जी के कथाओं को श्रवण नहीं किया, उनके बारे में व्यास जी लिखते हैं कि आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवत ततेन नीतम मिथ्या सजन्म जननी जनि दुख भाजा। कि जिन्होंने इस कथा को जन्म लेने के बाद यह सुना नहीं और सुख शास्त्र इस कथा का पान नहीं किया, वह चांडाल के स्वरूप इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। उनको गधा की श्रेणी में रखा गया है, गधे के रूप में निरूपित किया गया है, कि यहां तक कहा गया है कि उसने केवल और केवल अपनी माता